इस सिक्के को देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? हेड? नहीं तो मेरे को तो टेल दिखाई दे रहा है, और मैं ये आपको प्रूव भी कर सकता हूँ कि हाँ मुझे टेल ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं सही हूँ, आप गलत हो। पर शायद आप भी ये मुझे प्रूफ दिखा सकते हो कि आप भी जो देख रहे हो वो सही है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्ट तो हमारा एक ही है, मतलब कि ये तो सिक्का एक ही है, हम एक ही टाइम पर देख रहे हैं, पर फिर भी हमें अलग अलग क्यों नजर आ रहा है? कुछ समझे? द केरला स्टोरी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सिक्का। लोग उनको अलग अलग साइड से, अलग अलग एंगल से देख रहा है। जो लोग आपके साइड से देख रहा है उसे एक चीज नजर आ रहा है, जो लोग हमारे साइड से देख रहा है उसे और एक चीज नजर आ रहा है। और दोनों साइड के लोग अपना अपना साइड को ही सही बोल के दूसरे वाले जो साइड के लोगों का जो ओपिनियन है उसको एकदम ही झूठा बोल रहा है, और यही पर सारे के सारे गलती कर रहा है। शायद आपको पता नहीं कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर जो आपको पता है, अगर आप पहले ही उसको सही बोलते हो और बाकी सब की आंसर्स को आप उत्तर को आप झूठा कहलाते हो, तो वहां पर आप सही नहीं बल्कि बेवकूफ कहलाए जाते हो। और एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है द केरला स्टोरी के साथ भी। शायद इस टॉपिक के ऊपर आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ध्रुव राठे से लेकर रिजवान जी तक, रौनक जी से लेकर खुद फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की इंटरव्यू तक। एंड आई एम डैम श्योर कि आप जब भी इनका कोई ना कोई वीडियो देखे होंगे तब आपका डाउट, आपका कंफ्यूजन क्लियर होने की जगह वो और भी ज्यादा बढ़ता ही चला गया होगा। क्योंकि जब आप ध्रुव राठे जी के वीडियो देखेंगे तब आपको ये लगेगा कि भाई हाँ ये फिल्म तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, पर जब आप रिजवान जी या फिर रौनक जी की वीडियो देखेंगे तब आपको भाई ये डेफिनेटली लगेगा कि भाई स्टोरी में कोई भी गलत चीज नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा फिल्म है और ये हर किसी को देखना चाहिए। अब मुझे सच बताइए, आपको भी ऐसा ही लगा है ना? लगेगा भाई, लगना भी चाहिए, क्योंकि जो भी वो बातें कह रहा है या फिर जो भी बातें आपको बोल रहा है उसके आधार पर उनके पास फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है भाई, डेटा है, और वही चीज वो आपको दिखा भी रहा है और सुना भी रहा है। तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न तो अब यही रहा है कि भाई दोनों के दोनों अगर सही है तो भाई गलत कौन है? और अगर कोई चीज गलत ही नहीं है तो फिल्म को लेकर क्यों इतना सारा विवाद हो रहा है और ये फिल्म इतना क्यों कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है? तो बस शायद इस वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर और कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आपको किसी और वीडियो में ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन गलत है और कौन सही है। वीडियो बिल्कुल बड़ा होगा ही, क्योंकि भाई इतने बड़े डिबेट को अगर आप खत्म करना चाहते हो, इतने सारे मन की जिज्ञासा को अगर आप मिटाना चाहते हो, तो भाई बहुत सारी चीज है जिसका जिक्र करना पड़ेगा। और भाई ये सब चीज आपको सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा अगर आप इन चीज को सच में जानना चाहते हो, इसका सोल्यूशन जानना चाहते हो और क्या सच है वो जानना चाहते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि मेरा इंटेंशन आपके इमोशंस को किसी भी तरीके से हर्ट करना नहीं है, कोई भी रिलीजियन इशू या फिर कोई भी पॉलिटिकल इशू को बढ़ावा देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्म को लेकर जो दो विचारधारा है, जो दो एंगल है, हम उनको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सोच को और फिल्म को दो साइड में भाग कर लेते हैं। तो पहले है वो लोग और उनकी सोच जो इस फिल्म को क्लियरली एक प्रोपेगेंडा बताया और ये फिल्म सही नहीं है, ये क्लियरली मेंशन किया है। और इस साइड में सबसे बड़ा जो नाम है यूट्यूब पर, वो है हमारा ध्रुव भैया, मतलब कि ध्रुव राठे। दूसरे साइड में है वो लोग जो कहता है कि भाई स्टोरी बहुत सही है, यहाँ पर कोई भी झूठे स्टोरी का यूज नहीं किया गया है और लोगों को ये फिल्म देखना भी चाहिए। जिसमें सबसे बड़ा नाम खुद फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो है ही, पर उसके साथ साथ रिजवान जी और रौनक जी से लेकर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पहले तो बात करते हैं ध्रुव जी ने अपने वीडियो में लोगों को क्या कहना चाहा है, क्या समझाना चाहा है, उनका इस फिल्म को लेकर क्या राय है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनका राय ऐसा क्यों है। ये समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई स्टोरी का कौन सा वाला पार्ट है या फिर कौन सा वाला जगह है जिसको लेकर स्टोरी में इतना ज्यादा विवाद छिड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि फिल्म में कहा जा रहा है कि भाई 32,000 लड़कियों को फोर्सफुली इस्लाम धर्म में कन्वर्सन किया गया है और ISIS में उनको ज्वाइन भी करवा रहा है। अब सारे फिल्म में यही वो जगह है दोस्तों जिसको लेकर ध्रुव राठे जी को प्रॉब्लम है, जिसके बेसिस पर वो इस फिल्म को बस एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहा है। उनका कहना है कि जो कन्वर्सन हुआ है केरला के अंदर वो इतना मास लेवल पर नहीं हुआ है, ये नंबर इतना बड़ा नहीं है कि हम इसको एक कॉन्स्पिरेसी का नाम दे सके। सिर्फ और सिर्फ 3 ही गर्ल्स के साथ ऐसा घटा है, जिसमें से 2 क्रिश्चियन था और एक हिंदू है जिसका नाम निमिषा था पहले, और मुसलमान में कन्वर्सन होने के बाद उसका नाम फतेमा बन गया है, जो कि इस मूवी का मेन रोल कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अब ध्रुव राठे जी का तो भाई यही कहना है कि भाई जो केरला का पूर्व चीफ मिनिस्टर है ओमन चांडी जी, उन्होंने ये जरूर कहा है कि 2006 साल से अभी तक 2500 वुमेन मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ है, पर वहां पर ओमन चांडी जी ने ये कहीं पर भी नहीं कहा था कि भाई जो कन्वर्जन हुआ था वो फोर्सफुली कन्वर्जन था और वो सब लड़की जाके ISIS को ज्वाइन किया है। अगर देखा जाए तो बात तो उनका सही है। अब उनका दूसरा बात यह है कि भाई जो केरला का दूसरा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था जो कि है VS अच्युतानंद, उन्होंने कहा था कि भाई अगले 20 साल में हमारा केरला एक इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। और उनका ये वीडियो, मतलब जहां पर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, उसका वो वीडियो सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था ट्विटर या यूट्यूब पर, जहां पर उनके स्टेटमेंट के साथ जो सबटाइटल्स दिया गया था उनके साथ छेड़छाड़ किया गया था, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। ध्रुव राठे की तीसरी बात यह है कि भाई जो आर्टिकल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज है, जो NIA के रिपोर्ट्स है और जो स्टार ग्लोबल न्यूज की इंफॉर्मेशन दिया गया है, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता चलता है कि
पूरे इंडिया में सिर्फ केरला से ही नहीं बल्कि और भी सारे राज्य से, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, उन सब राज्यों से भी लोग ब्रेन वॉश हुए हैं और आईएसआईएस को ज्वाइन भी किया है। पूरे इंडिया में केरला से सिर्फ 4 ही लड़की थी, तो उनके हिसाब से ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल घटना है जो उनके साथ घटी थी और बस यही पॉइंट पे जाके उनका सारा का सारा किस्सा खत्म होता है। अब अगर आप सोच के देखो उनके इस ओपिनियन पर, तो भाई आंकड़ों के हिसाब से तो ध्रुव राठी बिल्कुल सही है। तो क्या फिल्म ही गलत है और दूसरे लोग जो कह रहा है वो भी गलत है? तो अब अगर बात करें फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, मतलब कि विपुल सर और सुदीप्त जी की, और साथ ही साथ उन सब लोगों की जो मानते हैं कि फिल्म बिल्कुल सही है, तो उनके मुताबिक, और ये सच भी है कि उन्होंने जो मूवी के अंदर 32,000 केसेस की बात की है वो सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ऑल ओवर ग्लोबल की केसेस, दुनिया के बहुत सारे तमाम देशों से आईएसआईएस के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ब्रेन वॉश होकर बहुत सारे लोग आईएसआईएस ज्वाइन कर रहा है। और ये भी सच है, इंडिया से भी बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुका है और केरल से भी उन 3 लड़कियों के साथ यही चीज हुआ था जो कि फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उनका कहना है कि भाई हमारा मकसद हिंदू या मुस्लिम के बीच में कोई भी लड़ाई या झगड़ा नहीं करवाना है या फिर कोई भी रिलीजन इशू को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है टेररिज्म को रोकना और आईएसआईएस के इस ट्रैप में ब्रेन वॉश होकर ना पड़ना। कोई भी इस ट्रैप में पड़ के अपने जान को खतरे में ना डाले, इसके लिए हर एक लोगों को जागरूक करना है हमारा असली मकसद। और वो लोग हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन कोई भी हो सकता है, सबको यह समझना पड़ेगा कि आप कोई भी इस आईएसआईएस के ट्रैप में खुद को मत पड़ने दीजिए। आपके धर्म किस लिए बनाया गया है? क्या आपके धर्म आपको कभी भी ये कहता है कि आप दूसरे लोगों को मारो, पीटो, जलील करो? जिसने आपके, मेरे या किसी भी और धर्म को बनाया है, उनका मकसद उस धर्म को बनाने के पीछे क्या थे? क्या आप जानते हो कि जो भगवान कृष्ण है, हजरत मोहम्मद है या फिर जीसस क्राइस्ट है, वो अपने लोगों के अलावा किसी और लोगों की कभी मदद नहीं किए हैं, उन लोगों को कभी छोटा बोला है? कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, सब धर्म का एक ही असूल है, सबका एक ही मोरालिटी है कि भाई सबको प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो। वो किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो इंसान है, यही काफी है। पर समय के साथ साथ लोगों का ब्रेन ऐसे घास चढ़ने जा रहा है कि भाई अपने धर्म को बड़ा दिखाने के चक्कर में, बड़ा कहने के चक्कर में अपना धर्म का जो उसूल है वही भूल रहा है। और सबको यही लग रहा है कि हम तो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं दूसरों के साथ, तो इससे हमारा ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा खुश होगा, हम पे मेहरबान होगा। नहीं भाई नहीं, वो खुश नहीं हो रहा होगा, मेहरबान नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो रो रहा होगा ये सोचकर, ये देखकर कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को प्यार करने में बिता दी। सबको ये सिखाया कि अपने जिंदगी देकर भी किसी और को प्यार करो, किसी और की मदद करो, और आज सब मेरे नाम लेकर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी धर्म ऊंच या नीच नहीं होता, सब धर्म अपने आप में एक महान है और सबकी बस एक ही भाषा है और वो है प्यार की भाषा। वो तो हम लोग हैं जो इन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और जो लोग हमको ये चीज समझाते हैं वो भी सिर्फ अपने धर्म को ही बड़ा कहने के चक्कर में दूसरे धर्म को छोटा दिखाते हैं, बोलता है और लोगों में डिवीजन पैदा करता है, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी धर्म है, बस आप उस धर्म को जानिए ठीक से, उस धर्म आपसे क्या कहना चाहता है वो सिर्फ आप जब इसको जान लेंगे तब पता चलेगा कि सिर्फ वो शांति ही बनाए रखना चाहता है। कोई भी धर्म हो, बस एक ही चीज दुनिया में वो कायम करना चाहता है और वो है शांति, प्यार। तो हो सके तो अपने धर्म के जो पवित्र बुक है उसको आप खुद पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, दूसरों के बातों में मत आइए। अगर हम बात करें द केरला स्टोरी मूवी की, तो उसकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो यही कहना चाहता है कि भाई हमारा इंटेंशन किसी भी धर्म का, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी और धर्म का हो, उसको इमोशंस को हर्ट करना नहीं है, बल्कि लोगों को ये बताना है कि भाई जो गलती कर रहा है वो सिर्फ उसकी ही गलती है। एक लोगों की वजह से हम कम्युनिटी को कभी नहीं कह सकते और हम पूरे कम्युनिटी को कह भी ये नहीं रहा है। और आपको भी यही सोच के साथ, यही भावना के साथ इस फिल्म को देखना होगा और खुद को जागरूक करना होगा। तो इस हिसाब से तो वो भी गलत नहीं है। अब कोई बोल रहा है कि फिर भाई इसका नाम द केरला स्टोरी क्यों रखा गया? अरे भाई अगर सिर्फ 11 प्लेयर खेलने से हम उसको अगर इंडियन टीम कह सकते हैं तो इसको द केरला स्टोरी हम क्यों नहीं कह सकते? तो लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन क्या निकल गया है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इतना ज्यादा केसेस तो केरला के अंदर नहीं है, पर एकदम भी नहीं है ये भी आप नहीं कह सकते। तो अगर आंकड़े की बात करें तो फिर तो ध्रुव राठी जी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर अगर बाकी चीजों को देखा जाए कि ये कन्वर्जन ग्लोबली हो रहा है, इंडिया में भी हुआ है और केरल में भी हुआ है, तो इस हिसाब से फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उनका कहना भी जायज है, और साथ ही जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका मकसद इस फिल्म से लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझाना है कि किसी भी धर्म में कन्वर्जन होने से पहले, आईएसआईएस में ज्वाइन होने से पहले सब कुछ अच्छे से जान लो, और सब कुछ जानने के बाद ही, समझने के बाद ही अगर आपको लगे कि जो आपका धर्म है वो आप चेंज करना चाहते हो, वो हिंदू से मुसलमान हो सकता है, मुसलमान से हिंदू हो सकता है, मुस्लिम से क्रिश्चियन हो सकता है, क्रिश्चियन से हिंदू हो सकता है, या किसी भी धर्म में हो सकता है, तो ही आप अगला कदम लें। तो आई होप आपको सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा, जो भी आपके मन में डाउट थे, कंफ्यूजन थे, वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई और इतने डिटेल्स में दो साइड को, दो सोच को अलग अलग करके आपको कभी भी समझाए होंगे। बाकी फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और फिल्म आपको कैसा लगा, आपने देखा या नहीं, ये भी जरूर कमेंट कीजिए, आपका फीडबैक का मेरा इंतजार रहेगा। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ ये जरूर शेयर करना जो कि आप भी डाउट में है, कंफ्यूजन में। अगर पहली बार हमसे मिल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना, अपना सपोर्ट देना, प्यार देना, ताकि आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, खुदा हाफिज।